नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। काबुल एयरपोर्ट धमाके के बाद भारत की चिंता काफी बढ़ गई है। अभी मिली ताजा खबरों के अनुसार तालिबान ने भी भारत और मोदी जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऐसी खबर सोशल मीडिया में तेजी से विस्तारित किया जा रहा है कि काबुल हमले के बाद भारत भयंकर मुसीबत में पड़ने वाला है। क्या भारत में भी धमाका होने वाला है? दोस्तों, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग भारत को अफगानिस्तान समझने की गलती कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में तालिबान ने पीएम मोदी को धमकी देते हुए कहा था कि देख लेंगे। कुछ लोग बता रहे हैं कि काबुल धमाके के बाद भारत पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनका कहना है कि खुफिया सूत्रों के माध्यम से भारी मात्रा में आईएस के आतंकवादी कश्मीर के रास्ते भारत में भी प्रवेश कर सकते हैं और उनका टारगेट भारत के बड़े शहर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी अफवाह फैलाने वाले शायद भूल गए हैं कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और मोदी का हनुमान अमित शाह गृह मंत्री है और इन दोनों ने मिलकर कश्मीर में आतंकियों का क्या हाल किया है, इसकी चर्चा आज दुनिया में हो रही है और जिसके फलस्वरूप कश्मीर में अशांति फैलाने वाले महबूबा डार्लिंग जैसे लोग भड़क उठे हैं। देखिए दोस्तों, काबुल धमाके के बाद भारत को अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को बाहर निकलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस मिशन को कामयाब करने के लिए मोदी जी उग्र हो चुके हैं। हमारी जाबाज भारतीय सेना हर पल भारत माँ की रक्षा के लिए तैनात है। आज उन्हें सलाम करने के लिए हमारा सारा देश झुकता है। उनके बिना हमारी सुख चैन संभव नहीं है। दोस्तों, उन सभी लोगों के बिना हमारा देश अधूरा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों कि हमारे प्यारे भारत ने कई आतंकवादी हमले पहले भी झेले हैं, उनका डटकर मुकाबला भी किया है और उन हमलों से हमने काफी कुछ सीखा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत को बुलेट प्रूफ सुरक्षा भी दी गई है, तो फिर आतंकी हमले का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज भारत की स्थिति ऐसी है कि चीन या पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने से पहले अपने डॉक्टर से आई चेकअप कराते हैं। मोदी जी के भारत में कदम रखने से पहले आतंकवादी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी कारण आजकल तालिबान जैसे खूंखार आतंकवादी भी भारत से दोस्ती करने के लिए बेचैन होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत से दोस्ती ना की तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने भारत को लेकर अपने रुख में नरमी दिखाई है। तालिबान के शीर्ष प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनका समूह भारत समेत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। उन्होंने संकल्प लिया कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं करने दिया जाएगा। मुजाहिद ने यह भी कहा कि इस समय जिसके हाथ में अब अफगानिस्तान की बागडोर है, वे भारत को क्षेत्र में एक अहम हिस्सा मानता है। पाकिस्तान के ARY समाचार चैनल ने बुधवार को मुजाहिद के हवाले से कहा कि हम क्षेत्र के एक अहम हिस्से भारत समेत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। हमारी आकांक्षा है कि भारत अफगान लोगों के हितों के अनुरूप अपनी नीति तैयार करे। भारत तालिबान बातचीत को लेकर पूछे गए सवाल पर सुहेल शाहीन ने कहा कि एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल के हमारे प्रतिनिधि मंडल के पास आने या मिलने की खबरें थी। मैंने देखा है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के राजनीतिक नेतृत्व के साथ बात की है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। तो वही दोस्तों, अफगानिस्तान संकट के बीच तमाम देश अपने नागरिकों और कर्मचारियों को काबुल से निकल रहे हैं। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने तालिबान को अपने अधिकारियों, ग्रीन कार्ड होल्डर और अफगान सहयोगियों की सूची सौंपी है जिन्हें वहां से निकाला जाना था। तालिबान को ये लिस्ट काबुल के बाहरी इलाकों में एंट्री की इजाजत देने के लिए दी गई थी। हालांकि इस फैसले को लेकर अमेरिकी संसद और अफसरों में विवाद शुरू हो गया है। इस फैसले पर सवाल उठाने वालों का कहना है कि ऐसा करके अमेरिका ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको के मुताबिक पिछले सप्ताह अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हजारों लोगों की निकासी के लिए यह खाका तैयार किया गया था। 3 अमेरिकी सांसदों ने इसकी जानकारी पॉलिटिको के साथ साझा की थी।
थी। काबुल पर तालिबान के कब्जा होने के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। एयरपोर्ट के बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान के हाथ में आने के बाद बाइडेन प्रशासन ने ये फैसला लिया था। अब तक करीब 1 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है। इनमें से अधिकांश लोग तालिबान की कई चौकियों से गुजरना पड़ा है, लेकिन अमेरिका और अन्य गठबंधन वालों के साथ सहयोग करने वाले अफगानों को बेरहमी से हत्या करने वाले तालिबान को खास नामों की सूची देने के फैसले से कई सांसद और अन्य अधिकारी नाराज है। नाम न छपने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, वास्तव में उन्होंने इन अफगानों को तालिबान के हंट लिस्ट में डाल दिया है। यह सिर्फ भयावह और चौंकाने वाले हैं। इससे आप बुरा महसूस करते हैं। गुरुवार को कॉन्फ्रेंस के दौरान पॉलिटिको की रिपोर्टिंग के बारे में पूछे जाने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसी कोई लिस्ट है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया कि कभी कभी अमेरिका ऐसे नामों की लिस्ट तालिबान को सौंपता है। बाइडेन ने कहा, कई मौकों पर हमारी सेना ने तालिबान में अपने सैन्य समकक्षों से संपर्क किया है और बताया कि अमुक बस आ रही है और उसमें इतने लोग बैठे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने तालिबान से अपनी बस को रास्ता देने को कहा और उन्होंने बस को जाने की इजाजत दी। राष्ट्रपति ने कहा कि हाँ, ऐसे कई मौके आए और उन्होंने इसकी इजाजत दी। बाइडेन ने कहा, मैं आपको किसी भी तरह से ये नहीं बता सकता कि वास्तव में नामों की एक सूची है। ऐसा संभव है। मान लीजिए कि हमने कहा कि 12 लोग हैं जो किसी विशेष इलाके से गुजरने वाले हैं और आप उन्हें पास दीजिए, तो उन्हें आने दिया गया और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। एनएससी की प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर व्हाइट हाउस से टिप्पणी या स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। अगर पॉलिटिको ने हमसे पूछा होता तो हम वही जवाब देते जो राष्ट्रपति ने आज देश के समक्ष शेयर किया कि सीमित मामलों में हमने तालिबान के साथ जानकारी साझा की है, जिसके चलते काबुल से लोगों को सफलतापूर्ण निकाल जाने की प्रक्रिया हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले को बाइडेन प्रशासन एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा के लिए तालिबान पर निर्भर होने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस मसले पर अमेरिकी मध्य कमान के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। नामों की इस लिस्ट का मुद्दा कैपिटल हिल में ब्रीफिंग के दौरान गुरुवार को सामने आया, जिसमें बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी तालिबान से संपर्क साधे जाने के अपने फैसले का बचाव करते नजर आए। अधिकारियों की दलील थी कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों और तालिबान लड़ाकों के बीच संघर्ष रोकने और अमेरिकियों और अफगान लोगों को सुरक्षित निकालने का यह बेहतर रास्ता था। असल में काबुल पर कब्जा होने के बाद निकासी के शुरुआती दिनों में हवाई अड्डे पर अमेरिकी सैन्य और राजनयिक समन्वय दल ने तालिबान को उन लोगों की सूची मुहैया कराई थी जिन्होंने पिछले 20 सालों में अमेरिकी सैनिकों की मदद की थी और उन्होंने अमेरिका के लिए विशेष अप्रवासी वीजा की मांग की थी। इनमें अमेरिकी नागरिक, दोहरे नागरिकता वाले लोग और अन्य शामिल थे। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि सुरक्षा स्थिति के कारण व्हाइट हाउस ने तालिबान को हवाई अड्डे के बाहर सब कुछ नियंत्रित करने की इजाजत दी थी। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।